2000 के नोट को बदलने के लिए आरबीआई के द्वारा 23 मई तारीख निर्धारित की गई थी। 23 मई से 2000 के नोट को बदलने का प्रावधान भी शुरू हो गया है। ग्राहकों में 2000 के नोट को बदलने का पैनिक देखा जा रहा है। इस वक्त मैं शामली जनपद में मौजूद हूं और एलडीएम महोदय उमा शंकर जी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि क्या नियम है और ग्राहकों के लिए क्या निर्देश उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद। 2000 का जो नोट है उसको बदलने की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो किस तरह से देखने को मिल रहा है बैंकों के अंदर जो ग्राहक आ रहे हैं, और आप लोग उसमें क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं? देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई को एक निर्देश जारी किया भारत सरकार के मंशा के अनुसार कि 2000 रुपये के जो नोट सर्कुलेशन में हैं उन सबको वापस लिया जाए, और यह काम बैंकों द्वारा 23 मई से प्रारंभ कर दिया गया है, जो 30 सितंबर 2023 तक लगातार चलेगा। बैंक इसमें हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। ग्राहकों में या जनमानस में जो पैनिक देखा जा रहा है वह आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि बहुत एक समय दिया गया है, 4 महीने से भी ज़्यादा का सरकार द्वारा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो हमारे पास काफ़ी समय है, ग्राहकों के पास भी बहुत समय है, वो आसानी से अपने पास जो नोट हैं 2000 के वो बदल सकते हैं बैंकों से। सर, ये बताइए, जो 2000 के नोट को बदलने की प्रक्रिया है, 20,000 रुपये तक बदलने का बताया जा रहा है कि 20,000 रुपये तक बदल सकते हैं, लेकिन एक ही बार में बदल सकते हैं या फिर कई बार राउंड में बदल सकते हैं, ये क्या नियम है? देखिए, ऐसा कोई रोक नहीं है कि कोई भी जनमानस कितनी बार 2000 रुपये के नोटों को बदल सकता है, लेकिन यह नियम है कि एक बार में वो अधिकतम 10 नोट यानी कि कुल 20,000 रुपये तक वो बदल सकता है। किसी भी ग्राहक को अपना 2000 का नोट बदलने के लिए उस बैंक का कस्टमर होना अनिवार्य है या फिर वो किसी भी बैंक में बदल सकता है? नहीं, उस बैंक का कस्टमर होना अनिवार्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक की किसी भी शाखा के जो उसका व्यापार करने का जो कार्यालय समय है उसके अंदर जा कर के वो 20,000 रुपये तक के 2000 रुपये के नोट एक समय में बदल सकता है। यदि कोई भी कस्टमर आपके किसी भी बैंक में जाता है, 2000 का नोट बदलता है, तो क्या उसको उसके साथ कोई आईडी प्रूफ देना पड़ेगा या विदाउट आईडी चेंज हो सकता है? देखिए, जो सबसे पहले जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे उसके अनुसार एक फॉर्मेट दिया था, उस फॉर्म को भरवाना था सभी से, और उसके साथ एक आईडी प्रूफ का जो आईडी कार्ड हो उसका नंबर उसमें लेना था, तो वह आवश्यक था। लेकिन उसको कल फिर से परिवर्तित कर दिया गया है, और अब कोई भी किसी तरह का कोई फॉर्म या कोई भी आईडी प्रूफ लेना आवश्यक नहीं है। एलडीएम साहब, ये बताइए कि अगर मैं बात करूं रूटीन में बदलने की, आपने कहा कि एक व्यक्ति 10 ही नोट बदल सकता है 2-2 हज़ार के, यानी कि 20,000। लेकिन अगर काले धन की स्ट्राइक की मैं बात करूं, अगर काले धन पे इसको एक तरह से स्ट्राइक माना जाए, क्योंकि पहले जब स्ट्राइक हुई थी तो काफ़ी मारामारी देखने को मिली थी, अब की बार ऐसा नहीं है। लेकिन आईडी नहीं लेना किसी भी कस्टमर से, तो ये क्या साफ ये नहीं दर्शाता है कि एक कस्टमर कितनी बार भी या कितने भी नोट बदल सकता है? देखिए, हमें एज ए बैंकर इसके अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। रिज़र्व बैंक के जो दिशा निर्देश हैं हमें उनका अनुपालन करना है, और रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देश ये हैं कि कोई भी व्यक्ति एक बार में 20,000 रुपये के 2000 रुपये के नोट बदल सकता है, और उसकी कोई सीमा नहीं है कि वो कितनी बार वो रुपये बदल सकता है। नहीं सर, कस्टमर तो बदल सकता है, लेकिन इसका लेखा जोखा किसी भी बैंक के पास नहीं होगा कि उसने कितने कस्टमर्स के नोट 20,000 के राउंड में बदले हैं। हाँ बिल्कुल, पहले जो फॉर्म लिए जाने थे उससे तो तब रहता हमारे पास उसका लेखा जोखा, पर अब उसका कोई लेखा जोखा हमारे पास नहीं होगा, लिखित लेखा जोखा नहीं होगा। तो क्या इससे सर इसमें हमारे पास उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि हर बैंक की शाखा में कैमरे लगे हुए रहते हैं, और जो कैशियर का केबिन होता है वहाँ भी कैमरे लगे होते हैं, तो हमारे पास वो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। सर, वो बात सही है, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन एक कस्टमर अगर वो कई राउंड में बदल भी लेता है, क्योंकि वह अकाउंट से तो ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, वो कैश इन हैंड बदल रहा है, तो ऐसे में तो ना तो कोई क्वेश्चन उठेगा, ना ही वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नोट तो काफ़ी पर्याप्त मात्रा में भी बदले जा सकते हैं। देखिए, इसमें मैं कुछ कहना आवश्यक नहीं समझता। बार बार मैं फिर से यही कहूँगा कि हम बैंकर्स को
रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना है, और जो अनुपालन करने के लिए जो नियम उन्होंने दिए हैं वो मैंने आपको बताए हैं। सर कस्टमर के लिए क्या कहना चाहेंगे जो 20,000 के नोट को लेकर के पैनिक हो रहे हैं? उनको अभी भी ये लग रहा है कि शायद हमारे जो 20,000 के नोट हैं 2000 का अकाउंट राउंड फिगर में नहीं बदला जाएगा। तो कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको अभी भी लगता है, वो चिंतित है इस बात को लेकर के। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, हमारे पास 4 महीने से अधिक का समय है। जो हमारे ग्राहक लोग हैं या नागरिक हैं हमारे इस देश के, उनके पास 4 महीने से अधिक का समय है। ऐसे कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा रुपया सर्कुलेशन में नहीं है 2000 का नोट। तो जो आम आदमी है उसके पास बहुत कम मात्रा में 2000 का नोट है, तो उसे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये लीगल टेंडर भी है, 30 सितंबर तक ये चल भी रहा है। आप यदि पेट्रोल पंप पर या कहीं भी उसको देना चाहेंगे तो वो लिया भी जाएगा। तो जहाँ तक नकद बदलने की बात है, तो वो 2000 रुपये के 10 नोट एक बार में बदल करके बदल भी सकता है। 4 महीने हमारे पास हैं, और खाते में असीमित राशि वो जमा कर सकता है। जो भी उसका खाता में वो अपना पैसा जमा करना चाहे वो जमा कर सकता है, उस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। कस्टमर दोनों कंडीशंस में अपना रुपया चेंज कर सकता है, कैश इन हैंड भी और अकाउंट से भी। हाँ, वो दोनों तरह से अपने पैसे को एक तरह से बैंक के माध्यम से नकद वो बदल सकता है और खाते में वो जमा कर सकता है। सर जैसा अभी आप कह रहे थे कि पेट्रोल पंप या कहीं भी लोग अपना 2000 का नोट लेकर के जाते हैं, चेंज हो सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये कंडीशन से सामने आ रही है कि लोग मना कर देते हैं तेल देने से भी 2000 का नोट देख करके। नहीं, मेरी जानकारी में अभी ऐसी कोई नहीं आई है, और इस पर यदि ऐसी कोई जानकारी आएगी तो प्रशासन और उच्च अधिकारी संबंधित कार्रवाई जरूर करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। खैर हमारे जनपद का तो मामला नहीं है, लेकिन मैं एक वीडियो देख रहा था, यूपी से ही है, कि उसने पेट्रोल भरा लिया, 2000 का नोट दिया, तो फिर जो पेट्रोल भर रहे थे उन्होंने 2000 का नोट नहीं लिया, बल्कि वो उसकी गाड़ी से तेल ही वापस निकाल लिया। हो सकता है, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा कोई मौका नहीं आया है। अच्छा सर, इतना और बता दीजिए, जैसे 2000 के नोट को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, सर्कुलेशन में भी कम है 2000 का नोट काफ़ी टाइम से। ऐसा क्या हुआ कि 2000 का जो नोट है वो बंद होने की कगार पे पहुंच गया? क्या इससे जो पैसा बनता है जिस टाइम, उस टाइम भी एक्सपेंसेस होते हैं? अब ये जो पैसा रिटर्न होगा, क्योंकि यूज में तो दोबारा नहीं आएगा, क्या ये भी एक्सपेंसेस नहीं होगा? देखिए, इसमें ज़्यादा गहराई में तो मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन जो रिज़र्व बैंक ने बताया है कि कोई भी जो नोट हम जारी करते हैं, जब ये नोट जारी किया गया था इसकी 5 से 7 साल की अवधि थी, तो वो टाइम हो गया है। तो इससे पहले की स्थिति ख़राब हो, क्योंकि बड़ा नोट है और ये बाज़ार में लेने देने में दिक्कत आए, तो इसको मार्केट से हम वापस ले रहे हैं। देखिए, क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर। क्लीन नेट पॉलिसी में मतलब आप समझाएंगे पूरी तरीके से? क्लीन नोट पॉलिसी ये है कि जो अच्छी क्वालिटी का नोट है वो ग्राहकों को उपलब्ध कराना। फिलहाल वो 500 का नोट है। हाँ, जो भी हैं बाकी सभी लोग नोट हैं। बड़े में तो वही है ना? बड़े में इस समय, यानी कि देखिए, अभी मार्केट की अगर मैं बात करूं तो बैंकों के पास 500 का नोट सबसे बड़ा नोट रह जाएगा, उससे बड़ा कोई नोट नहीं है। फिलहाल जो सबसे बड़ा नोट था 2000 का, उसको आरबीआई ने 30 सितंबर तक लागू रखा है, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। सर आप कुछ और कहना चाह रहे हैं नोट के बारे में? इसमें मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस नोट को बंद करने के पीछे यह भी मंशा रही है कि जो डिजिटलाइजेशन है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और डिजिटलाइजेशन होने के किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक इस जो हमारी सुविधाएं हैं इनका प्रयोग करें, और कैश को जो हम लेकर के चलते हैं और उसमें दुर्घटनाएं होती हैं, उस तरह की चीज़ों की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, बहुत अच्छी बात सामने आया निकल के, क्योंकि अब से पहले ये जानकारी नहीं थी। लेकिन अगर मैं बात करूं, कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर से 2000 के नोट अगर घर से लेकर निकलता है और किसी ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है कि उसके साथ कोई घटना हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसके पास 20, 30, 50 नोट है 2-2 हज़ार के, तो उसके साथ जो घटना होगी वो भी बड़ी घटना होगी। इसलिए गवर्नमेंट ने ये नियम लागू किया है कि 2000 का जो नोट है उसको बंद कर दिया जाए, और इससे
जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उस पर भी काफ़ी फर्क पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल लेन देन अगर रहेगा तो रुपया जो है आम आदमी के पास या व्यापारी के पास कैश में कम मिलेगा, उससे घटनाओं पर भी काफ़ी अंकुश लगेगा। फिलहाल की कंडीशन में आरबीआई के पास सबसे बड़ा जो नोट है 30 सितंबर तक वो 2000 का है, लेकिन 30 सितंबर के बाद सबसे बड़ा नोट आरबीआई के पास, आम जनता के पास केवल 500 का नोट रह जाएगा। फिलहाल हमने जो शामली के एलडीएम महोदय है उमाशंकर जी, उनसे बात किया, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि कोई भी कस्टमर पैनिक ना हो। काफ़ी लंबे समय आरबीआई ने दिया है, 30 सितंबर तक का काफ़ी लंबा समय है। कस्टमर आराम से और बड़ी शालीनता के साथ बैंकों में जाकर अपना 2000 का नोट बदल सकता है। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।